देख चमकेगी, मेरी तलवार दुश्मन पर बेखौफ चमकेगी। अरे कलेजा कलेजा फाड़ दुश्मन का, कलेजा फाड़ दुश्मन का, लहू खटखट पिएंगे हम, मिटा कर नाम भारत का जहां में आप जिएंगे। भैरवा गुदुरवा पैदा हुआ। आज मुझे सिमरिया जाना है, एक एक दरवाजे पर सदा लगाना है। जी मालिक। कि इस इलेक्शन में वोट तो नहीं दिया जी ठीक ही मुट्ठी दो मुट्ठी डाल दे जी और बताते हैं हम कि रंगबाजी किसे कहते हैं। जी मालिक। बुढ़ा साला इतना बढ़ गया कि बात किया हमसे और मुकर गया और घर को दिया। जी मालिक। चलो लंबरदार के गुदरुआ, जी हुजूर। हमने तो सोचा था कि मेहनत करने के बाद हमने गजराज सिंह को प्रधान सिमरिया का नियुक्त किया, जी लेकिन प्रधान बनने के बाद गजराज सिंह खुश नहीं है। कुछ नहीं ना भाई, इतना रुपया बांटे हैं। सिर्फ जीते तो 3 वोटों से। अगर हम लोग बेईमानी नहीं करते तो हार जाते। यह धिक्कार की बात है, धिक्कार की। का धिक्कार है ये है तुम पर उस बुढ़े समूहा की वजह से तब हुए गे लंबरदार खौटियान आज हरामजादे को है? 50 लाख रुपए दिया था। तो आज सूला जाता है। आज हरामजादे से वो ब्याज सहित वसूल करूंगा। समझ गए न बात। आमन साहब चलते हैं सिमरिया गांव की तरफ। जय मां भवानी। जय बाबा। देखो बड़केन के राजनीति दोबारा वोट बड़केन का देबो न करियो। नहीं यही ताक चूतिया बनाई है, लेकिन ऐसा ना हो यार, हम तो है ना छुटकेन का बराबर ध्यान दे। अब देखो गांव सेवरिया के लंबरदार गांव सेवरिया के वही बुढ़ौना लाए खौटियान गे हैं। अब देखो आगे का हो रहा है। हमारे बापू खेत से आए नहीं और न जाने कहाँ है। अब अपने बापू को मैं इंतजार करती हूँ। अरे सुना बिटिया, बात क्या हो? लाठी कहाँ है? लाठी लाठी? हाँ लाठी तो घर पे है बापू। अरे अरे बिटिया गोरी न देरी लगा। जल्दी से लाठी लाओ। अरे अपने खेत में जंगली जानवर घुस गए बिटिया। नहीं बापू, तुम ये क्या कह रहे हो?
सही कह रहे हैं बिटिया। अरे ये लो ये तुम लाठी न तेरी ये चारो। अरे लो ये तुम लाठी न तेरी करो, फसल को तुम देखो चरेंगे वो जानवर तो मर जाएंगे भूखे। चरेंगे तो जानवर तो मर जाएंगे भूखे। ना तेरी करो बिटिया गौरी, एक काम करो, तू घर के साफ सफाई कर लियो है, हाँ बाबू, घर की साफ सफाई कर लियो। तुम चिंता और मत एक काम करो। हम जा रहे हैं खेते जानवर हाँक के थोड़ा सब्जी वब्जी बना लियो है। ठीक है बाबू, काहे से? तुम चिंता मत करो, तुम जाइए खेत में। डाल के वही पार तक बिना डकाए हम ना हुए। अच्छा। नहीं तो साले ही जानवर जंगली है ना। हाँ बापू, ऐसा जमाना ला के बिटिया क्या बताई, इतने साले जंगली जानवर आवारा घूम रहे, सब सारे खेत कर रहे। हम जा रहे हैं बिटिया, ठीक है ना? ठीक है बापू। सब्जी बना ली हुआ है। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। बापू को अपने खेतों की तरफ भेज दिए और मैं अब साफ सफाई अपने घर के मैं कर लेती हूँ। सफाई हो गई, अब इसी कचरे को मैं फेंक देती हूँ। प्रधान जी, मुझसे गलती हो गई, अनजाने में मैं तुम्हें नहीं देखी और कचरा को आपके ऊपर फेंक दी। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम प्रधान है, बुरा थोड़ी मानेंगे। कचरा क्या है, तुम अगर मिट्टी भी फेंक देती हमारे ऊपर, हाँ गोबर भी डाल देती तो मैं बुरा नहीं मानता। प्रधान हूं मैं। नहीं प्रधान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई बुरा मानने वाली क्या बात है? हाँ लेकिन तुम जनता के सेवक देख रेख करने वाले सेवक हो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कोई बात नहीं, गुदुरुआ। हाँ, एक बात कहना था गौरी, मैं कारण नहीं आया हूँ, एक कारण है। और देखो, बात क्या है? आज मैं गांव का सरपंच हूँ, प्रधान हूँ, सभापति हूँ। अच्छा, कार्ड बन रहे हैं, कार्ड। सोचा कि चलकर गांव वालों से पता करने कि किसको लाल कार्ड देना है, किसको सफेद कार्ड देना है। तुम्हें कौन सा कार्ड चाहिए? प्रधान जी, अभी तो मेरे बापू है नहीं घर पे, क्योंकि मेरे बापू खेतों में गए हैं और मुझे लाल कार्ड बनवाना है। और आप बना दे
उसका जो घूस होगा मैं अपने बापू से दिला दूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ, अब लाल कार्ड चाहिए। हाँ मुझे लाल कार्ड चाहिए। देखो, और तुम पैसा भी देने के लिए तैयार हो। जी हाँ। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक कहावत है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। लाल कार्ड यूं ही थोड़ी बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, बताऊं क्या? बताइए क्या चाहिए? क्या चाहिए? रुपया, रुपया, पैसा, नूर ही, सुनो लगा कर ध्यान। रुपया, पैसा, नूर ही, सुनो लगा कर ध्यान। लाल कार्ड बन जाएगा देव अंग का दान। और लाल, लाल कार्ड बन जाएगा देव अंग का दान। रुपया पैसा नहीं चाहिए, बात ये क्या अंग कह का रहे हैं? दान दे दो, लाल कार्ड तुरंत बनवा दूंगा। प्रधान जी, आप जो कह रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो बात हमें समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हो? प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हो? सभी शब्द में तुम अब कहिए, बात क्या है जो तुम यहाँ आए हो? बात क्या है तुम जो यहाँ आए हुए? सब आचरण में अपना बयान कीजिए। बात क्या है? मतलब ये कि अंगदान क्या है, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि अंगदान किसे कहते हैं? नहीं प्रधान जी, मुझे नहीं समझ में आया। उसे आप बताइए, तभी समझ में आएगा मुझे। अंगदान ही नहीं मालूम गुदुरुआ? अबे अंगदान नहीं पता इस लड़की को? अंगदान, अंगदान नहीं पता? अंगदान किसे कहते हैं बताऊं? और अगर मान लो गौरी कहना हम, गौरी कहना हमारा, तब बन जाएगा लाल कारण तुम्हारा। मुझे प्यार का एक बोसा पिले अंगदान। मुझे प्यार का एक बोसा पिले, और चमक तेरी किस्मत का जाए सीता। हुआ प्रधान, आप जनता की रक्षा करने वाले प्रधान बन गए, लेकिन आज मुझसे क्या कह रहे हो? अरे रक्षा ही तो कर रहा हूं तुम्हारी। तुम मुझसे ठीक कह रहे हो। लाल कार्ड बन जाएगा, कॉलोनी बन जाएगी। वो तो जरूरी है। खाओ बाहर, भागो घर में। हाँ?
अंत्योदय लैट्रिन कार्ड बनवाने का मतलब यही होता है, खाओ बाहर, हगो घर में साले। अच्छा, वाह प्रधान, अब मैं क्या बताऊं, ये तुम बातें जो कह रहे हैं तुम्हारी जुबा से शोभा नहीं देता। अदाऊ गजब का रूप पाया है, गजब का रूप पाया है, अजब तेरी कहानी है। गजब का रूप पाया है, अजब तेरी कहानी है, टपकता नूर आंखों से गजब तेरी जवानी। अंधेरे में पत्थर मत मारो, अंधेरे में पत्थर मत मारो, किसी का लग जाएगा। और जब मेरे चाहने वाले उठेंगे ना तो तुम्हारे पसीना छूट जाएगा। इस बात से डरा रही है कि तेरे चाहने वाले अगर उठ गए तो हमारे पसीने छूट जाएंगे। अरे बेसुरा सुर हो गवैया हो नहीं सकता, बेसुरा सुर हो गवैया हो नहीं सकता, डरे जो डूबने से वो खेवैया हो नहीं सकता। और हमको कह रही हो कि पसीने छूट जाएंगे। भगवान करे, भगवान करे मेरा भी रूप सलोना हो जाए, भगवान करे मेरा भी रूप सलोना हो जाए, तेरी नजरों का जादू टोना हो जाए। तमन्ना है कि मैं तुझको एक बार गले लगा लूं, भगवान कसम, चाहे मुझे रोग कोरोना हो। प्रधान जी मुझे छोड़ दो, और मैं अकेली हूं, मेरे पिताजी है नहीं, और ऐसा करने के लिए, ऐसे करने के लिए तुम सोचो प्रधान जी खुद। ए उम्र का तकाजा है भाई, उम्र पे मत जाओ। देखो उम्र का क्या है, बंदर किसी भी उम्र का हो हर डाली पर झूल सकता है, बंदर किसी उम्र का भी हो हर डाली पर झूल सकता है। बंदर बंदर होता है, हाँ बंदर तो बंदर बंदर होता है। किसी भी उम्र का हो हर डाली पर झूल सकता है, बदन कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूल सकता है। हाँ? पुराना नहीं है ये, सिर्फ दिखने में पुराना है। तो आप मानोगे नहीं, मुझे छोड़ दो और चले जाइए आप। और अगर नहीं गया तो नहीं जाओगे तो मैं अपने बापू को हवा कहकर बुला लूंगी। तेरे पास घर के बाहर गए तो सारे 20 लाठियां पड़ेगी, घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। पकड़। इस प्रधान से मैं क्या करूं? मैं भागते भागते मैं कहां जाऊं? ना मेरे बापू या भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इस प्रधान से।
ये क्या हो गया बे? खून लंबरदार हो गया। लंबरदार जल्दी चलो, नहीं ये निकलो, नहीं पूरी प्रधानी घुस जाएगी। अरे ये सब कुछ हो गया बे? सोचा ही नहीं था। खून हो गया, खून। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या किया जमींदार तूने? तुमने आज हमारी बिटिया को जान से मार दिया। अरे क्या कसूर था हमारा? क्या कसूर है हम गाँव वालों का जो आज? शंभू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा इसे। इसने आत्महत्या की है, आत्महत्या की इसने। देखो मैंने कुछ नहीं किया। के ढाल समझता था जिसे, के ढाल समझता था जिसे, वो निकला त्रिशूल घात के आसन में मेरे, बना फूल से सो। होते हैं गांव के ऐसे ही प्रधान, और हाथ जोड़ कर मांगते खुल कर लेते जा। क्रोध जिगर में छा रहा, हाँ क्रोध जिगर में छा रहा। देख ललिका को मर जाऊं या मार दूं, छाया जिगर जुनून। रामचंद्र ठाकुर तोरी तोरी जो नहीं सोचता वही हो रहा है। भागो साले, वरना हम फंस जाएंगे। चाचा, शंभू चाचा, ये सब कैसे हो गया चाचा? किसने किया ये सब? चाचा, चाचा, और शंभू चाचा जरा लब हिला दो। चाचा, ये सब कैसे हो गया चाचा? शंभू चाचा जरा लब हिला दो, कौन कातिल है तुमको बता दो। शंभू चाचा, बोलो चाचा। शंभू चाचा जरा लब हिला दो, कौन कातिल है मुझको बता दो।
ठाकुर गजराज ने जुल्म ढाया, खून उसने हमारा बहाया। ठाकुर गजराज ने जुल्म ढाया, खून उसने हमारा बहाया। बेटा भारत यहाँ जो रहोगे, खून में मेरे तुम ही फंसोगे। बेटा भारत यहाँ जो रहोगे, खून में मेरे तुम ही फंसोगे। जो है सच सच है तुमको बताया, ठाकुर गजराज ने। अब मैंने बच्चों को बेटा, अगर तू यहाँ रहा ना तो मेरे खून के इल्जाम में और मेरे बेटे के खून के इल्जाम में पुलिस तुझे पकड़ लेगी। कहाँ था मेरा लाल बाप? नहीं चाचा, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा चाचा। वरना तू कानून के सिकंजे में फंस जाएगा। नहीं, मैं नहीं बचूंगा। नहीं, अच्छा मेरे गजराज हरामजादे, आखिर हमें जिस बात का डर था वही किया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गजराज, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। मैं तेरे पास आ रहा हूँ गजराज, तेरे पास आ रहा हूँ मैं। मिस्टर भारत, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम पुलिस की कस्टडी में। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे गजराज ने फोन कर दिया कि आपने अपने हाथों से दो मर्डर कर दिए। पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो तू फरार हो जाता। नहीं साहब, हमने इन दोनों का खून नहीं किया चाचा साहब। नो, तुम पुलिस से झूठ बोल रहे हो। हम तो मुर्दों को कब्र से खोद करके निकाल लेते हैं, तू तो जिंदा खड़ा है रे। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में तू याद करेगा